कुछ बताना चाहूँगा आपको। जो हमारा हिंदू लीगल फंड रेजिंग इस समय चल रहा है और जिसकी सहायता से हम बना रहे हैं लीगल सपोर्ट नेटवर्क, और उस लीगल सपोर्ट नेटवर्क को बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का स्नेह और समर्थन मिला है, और कई सारे वकील, प्रसिद्ध वकील भी हमसे जुड़ गए हैं, और ये समझ लीजिए कि 20-25 लोग तो एक्टिवली जुड़ चुके हैं और भी जुड़ते रहेंगे। और हम सब मिल के जो लोग धर्म के लिए वास्तव में लड़ रहे हैं और उनके प्रति झूठे और सच्चे तरह तरह के केस हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए ये लीगल फंड क्रिएट किया जा रहा है, जिससे उनको अच्छी से अच्छी लीगल सहायता मिल सके, ना कि केवल जो प्रो बोनो टाइप की और हल्की फुल्की सहायता होती है उस तरह की नहीं, जो बेस्ट लीगल एडवाइस है वो मिल सके। तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और आपकी इच्छा अनुसार आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। शुभेंदु अधिकारी अपने गुरु अमित शाह की तर्ज पर पूरी तरह से चाणक्य नीति पर चल रहे हैं। पूरी तरह से चाणक्य नीति पर चलने का अर्थ यह है कि साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग हो रहा है। और सबसे अधिक परेशान कौन है? सबसे अधिक परेशान है भाई हमारे इस्लामिस्ट, इस्लामवादी, जो इस्लाम को पूरे बंगाल में बढ़ाना चाहते थे। फरहाद हकीम जैसे लोग, फरहाद हकीम जिन्होंने ये कहा था कि अभी तो हम 17% हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी मेजॉरिटी हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ शरीयत लागू कर देंगे। देखिए, मुसलमान जब अक़लियत में होता है, यानी कि जब माइनॉरिटी में होता है, तब वो हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करता है, और जैसे ही वो 51% हो जाता है वो तुरंत शरीयत की बात करता है। पाकिस्तान भी इसी तर्ज पर अलग हुआ था, और आपको याद दिला दें कि 2 प्रदेश जिनका पार्टीशन हुआ था, उनमें एक में 54% थे और एक में 56% थे, लेकिन 54 और 56% होते ही अपना हिस्सा अलग करके चले गए। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर अभी तक भारत में है, ये किसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। तो शुभेंदु ने क्या किया? शुभेंदु ने यहाँ पर पूरी तरह से, हम कहेंगे कि भेद की नीति अपनाई। पहले मैं आपको बता रहा हूँ भेद की नीति क्या अपनाई। भेद की नीति यह अपनाई कि एक बड़ा वर्ग जो है, और खास तौर से आप जानते होंगे कि वो बड़ा वर्ग जो यूजीसी के बाद में थोड़ा सा बीजेपी से रुष्ट था, उसकी एक ये बड़ी डिमांड थी कि भैया आपने मुसलमानों को ओबीसी में डाल रखा है, उसका आप क्या कर रहे हैं? जानते हैं शुभेंदु जी ने क्या किया? शुभेंदु जी ने अपनी पूरी की पूरी जो ओबीसी की लिस्ट थी, जिसको कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, और उसके विरुद्ध ममता सरकार जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में थी, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लिया। यानी कि वो जो पूरी लिस्ट थी ओबीसी की, जिसमें मुसलमानों का अलग कैटेगराइजेशन करके और एक कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें कि 90% जो थे वो मुसलमान ही थे, और उसका शेयर जो था वो 10% था। आप ये समझिए, उन्होंने ये इंश्योर कर दिया था कि 10% जो है वो मुसलमान हर हालत में सरकारी नौकरियों में पहुंच जाएंगे, ये उन्होंने इंश्योर किया था। लेकिन चूंकि वो गड़बड़ तरीके से लिस्ट थी, तो उस लिस्ट को भी कैंसिल किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा, और ममता दीदी को रिलीफ मिली नहीं, कोई स्टे मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट से, और अब वो केस वापस ले लिया गया है। इसलिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो हो गया फाइनल, और मुसलमानों का ओबीसी में प्रवेश हो गया नल एंड वॉइड, समाप्त। ये एक बहुत बड़ा काम आराम से बैठे बैठे कानूनी तौर से शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया, और इसके लिए वे बंगाल की जनता की बधाई के पात्र रहेंगे, और न केवल बंगाल की जनता की, पूरे देश की जनता के बधाई के पात्र रहेंगे। अन्य प्रदेशों को भी इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अब देखिए,
और क्या हुआ? उसके अलावा आपको कल का तो पता ही है, कल का मैं वो बता भी चुका हूँ आपको। और इस लाउड स्पीकर के ऊपर जो बैन लगाया गया और रोड पे नमाज के ऊपर जो बैन लगाया गया और उसके विरुद्ध इक्का-दुक्का स्थानों पर कोई प्रदर्शन हुए। आसनसोल में कुछ ज़्यादा गड़बड़ की, तो वहाँ पर ठुकाई हो गई। आसनसोल में ठुकाई हो गई, अच्छी ठुकाई हुई बताते हैं और उसके बाद से आज सारे लोग जो हैं वो मस्जिद कमेटियों के वो सब लगे हुए हैं कि भाई किस प्रकार से अगले शुक्रवार को शिफ्ट्स में नमाज़ करनी है, जिससे कि रोड पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये क्या हुआ? ये हो गया दंड। तो एक तरफ तो भेद, दूसरी तरफ दंड और आज पुष्पा का भी इंतज़ाम हो गया। आपको ध्यान है ना कि लोगों ने जब अजय पाल शर्मा को कहा था कि ये धुरंधर आ गया, तो जहांगीर खान जो फाल्ता से चुनाव लड़ रहे थे और जिन्होंने चुनावों में इतनी धांधली करवाई कि पूरे के पूरे फाल्ता के 285 बूथों में रीपोल करवाना पड़ा। उन्होंने कहा था कि अगर वो धुरंधर है तो मैं भी पुष्पा हूँ, डरता नहीं साला। आज वो डर के दुबक के छुपे हुए हैं। आज सीधे-सीधे एक तरह से कह दें कि ये जो है शेर की मान यानी अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी डायमंड हार्बर, वहाँ सीधे पहुँच गए। फाल्ता में प्रचार करने के लिए पहले गए डायमंड हार्बर और डायमंड हार्बर में जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ, उसको देख के तो लगता है कि फाल्ता में पता नहीं क्या ज़मानत-वमानत न जब्त हो जाए कहीं जहांगीर खान की। जहांगीर खान के खास आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों ने ये भी खबर चला दी कि जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं कतई नहीं। जहांगीर खान को गिरफ्तार नहीं किया गया, जहांगीर खान के खास आदमी को कल गिरफ्तार कर लिया गया, सैदुल खान जो पंचायत समिति का वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष है। ब्लॉक अध्यक्ष, उसका बिल्कुल दायाँ हाथ, वो गिरफ्तार हो चुका है। और एक बात और बोली, एक बात और बोली, ये है, अब इसको आप साम कह लो। साम क्या? पब्लिक से अपील की कि ये सीट जो फाल्ता सीट है वो 1 लाख से जीत रही है, 1 लाख से। ये वो सीट है जहाँ पे लगभग 2 लाख की लीड ली थी। किसने? अभिषेक बनर्जी ने, क्योंकि ये डायमंड हार्बर पार्लियामेंट्री सीट में ये असेंबली सीट आती है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट की पूरी तरफ चर्चा है। बड़ा छोटा-सा अनाउंसमेंट था, लेकिन उस छोटे से अनाउंसमेंट में बहुत कुछ छपा हुआ था। आपको पता होगा कि एक एफआईआर एक छोटे मैटर में वो धमकी-वमकी जो दी थी अमित शाह वगैरह में, वो भाइपों के विरुद्ध पहले ही दर्ज हो चुकी है। लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं समझता। आज मतलब सॉरी कल शुभेंदु अधिकारी ने फाल्ता में अपनी स्पीच देते समय कहा कि अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स की केएमसी यानी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में 24 प्रॉपर्टी है, मैंने उनकी लिस्ट मंगा ली है। इतना कह के छोड़ दिया, इतना कह के छोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यदि 24 प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं और उनकी लिस्ट चीफ मिनिस्टर द्वारा मंगाई जा चुकी है, तो निश्चित रूप से उनकी जाँच होगी। लीप्स एंड बाउंड्स वो कंपनी है जिसका नाम कोल स्मगलिंग केस में भी आया हुआ है। तो ये कोल स्मगलिंग केस में जो आपकी जिसको हम बोलते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो पैसा कमाया गया है उससे, अगर ये प्रॉपर्टीज़ उस पैसे से उसका कोई भी संबंध निकला भाई साहब, तो ये ज़ब्त हो जाएँगी। ईडी स्वयं उनको ज़ब्त कर सकता है, क्योंकि ईडी को ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये सीएम देंगे, सीएम का ऑफ़िस देगा। सीएम के ऑफ़िस ने मँगाई है सारी की सारी डिटेल्स। तो अभिषेक बनर्जी की जो ये सोच रहे थे कि अभिषेक बनर्जी की वो झूठी-मूठी शिकायतें करके कल उन्होंने एक चला दिया कि हमारी एक सपना बर्मन है, उनके यहाँ पे आग लगा दी। पता चला कि उसने खुद ने लगाई थी, खुद ने लगाई थी और ये पहली बार नहीं किया उसने। ये विक्टिम खेलने का काम वो सपना बर्मन जो है वो कई बार कर चुकी है, कई बार कर चुकी है। देख रहे हैं आप? तो भई साम, दाम, दंड, भेद ये चारों तरह से चाणक्य नीति का पूर्ण अनुपालन शुभेंदु अधिकारी
पहले ही करते दिख रहे हैं। निज़ाम्स, ये एक बड़ा रेस्टोरेंट है कोलकाता का, निज़ाम्स में बीफ डिशेस बंद हो गई। मजे की बात यह है कि बीफ बैन का कोई कानून नहीं है पश्चिम बंगाल में, लेकिन स्लॉटर रेगुलेशन का है। स्लॉटर रेगुलेशन का जो कानून है वो 1950 का है, और उस स्लॉटर रेगुलेशन को पूरी तरह से जब सख्ती से लागू कर दिया तो पता चला कि पूरी तरह से स्लॉटर बंद हो गया। अब कोई भी काऊ स्लॉटर का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए हमारे निज़ाम भाई को बीफ मिलना बंद हो गया, और निज़ाम्स ने अपने यहाँ की जो बीफ की डिशेस थी उनके ऊपर उनको अपने मेन्यू से हटा दिया। तो इसको क्या कहेंगे? कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है। तो ये जो दिख रहा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक, जैसा कि कल अभिषेक तिवारी कह रहे थे कि उन्होंने पूरा एक चेक बॉक्स बना रखा है, और उस चेक बॉक्स में वो टिक करते चले जा रहे हैं। ये एक्शन, ये एक्शन, ये एक्शन, ये एक्शन, सारी बदमाशियाँ थी वो तो लगभग बंद हो ही चुकी हैं। थोड़ी जगहों पर जहाँ पर जो है उनके मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस परसों दिखा था। परसों यानी शुक्रवार के दिन, लेकिन वो चला नहीं ज़्यादा। कुछ जगहों पे तो ओसीज़ ने उनको चेतावनी देके छोड़ दिया और कहा कि भई अगली बार से नहीं होगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के निर्देश हैं, इनका पालन करना ही पड़ेगा। और कुछ स्थानों पर सेवा पूजा हो गई। सेवा पूजा होने के बाद तो आपको पता है कि ये लोग कितनी तेज़ी से भागते हैं। इसलिए भई शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ध्यान रखिए। शुभेंदु अधिकारी एक आज़म खान की तलाश में भी हैं, क्योंकि योगी जी का जो भौकाल जो बना था, वो तभी बना था जब उन्होंने आज़म खान को गिरफ्तार करा था तब। तो इनके भौकाल के लिए अब इनको एक किसी आज़म खान की तलाश है। अब वो आज़म खान कौन होगा? वो आज़म खान फिरहाद हकीम भी हो सकते हैं, जहांगीर खान भी हो सकते हैं, अभिषेक अभिषेक बनर्जी भी हो सकते हैं। तो चलिए, अब हम उसके आज़म खान की तलाश में हैं। एक आज़म खान की तलाश में शुभेंदु अधिकारी। जय भारत, वंदे मातरम।